हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शिवेंद्र सर तिरंगा इंस्टीट्यूट टीकमगढ़ की ओर से आज लेकर आया हूं केमिस्ट्री की आवर्त सारणी। दोस्तों, आवर्त सारणी से संबंधित क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट रेलवे ग्रुप डी के में मिल रहे हैं, इसीलिए मैं इसको कुछ शॉर्ट रूप में लेकर आया हूं। दोस्तों, ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं उन्हें एक व्यवस्थित क्रम में जमाया गया है, जिन्हें मुख्य रूप से 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। चूंकि एस ब्लॉक में 2 समूह रहते हैं और पी ब्लॉक में दोस्तों 6 समूह रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। और जबकि डी ब्लॉक में दोस्तों 10 समूह रहते हैं, इधर से लगा करके इधर तक। जबकि एफ ब्लॉक जो होता है वो नीचे रहता है। क्योंकि दोस्तों जो महत्वपूर्ण एग्जाम के अनुसार रहते हैं वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक तथा डी ब्लॉक के ही तत्व रहते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है, जबकि पी ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है, जबकि डी का डी में और एफ का एफ में जाता है। इन्हीं के क्रम पर इन्हें व्यवस्थित किया गया है। दोस्तों, आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। आवर्त कहलाते हैं दोस्तों ऐसे में जो रहती हैं क्षैतिज लाइनें, जबकि जो इसके समूह या वर्ग कहलाते हैं दोस्तों वो ऐसे खड़े में कहलाते हैं। तो ये समूह 1 है दोस्तों, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये क्रम चलता है 13 है, 14 15 16 17 18 है। अतः दोस्तों आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं तथा 7 आवर्त होते हैं। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि दोस्तों 7 आवर्त हैं और इसमें 18 समूह होते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जो इन तत्वों को इस आवर्त सारणी में रखा गया है वो उनके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर रखा गया है। क्योंकि जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहती है वो 2 8 18 32 18 और 2 के क्रम में रहती है, जबकि ऑफबॉल के नियम के अनुसार एसपीडी एफ उपकक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s2। अर्थात इसे सीखने के लिए दोस्तों, इस लाइन को सीखने के लिए क्या ध्यान रखना है, ये दोस्तों ध्यान रखना है। हमने एक कोचिंग में भी बताया था कि फर्स्ट टेस्ट में पहली कक्षा में खाली एस कोश होता है, दूसरी में दोस्तों एस और पी, तीसरी में जो रहता है एस पी डी हो जाते हैं, चौथे से लगा करके चारों कोश हो जाते हैं। इस क्रम को ऐसा चलाना है, पहले फर्स्ट टेस्ट में भरेगा इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में और 3s में। दोस्तों जो एस उपकोश होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2 होती है, क्योंकि एस उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2। जबकि जो पी होता है, पी उपकोश में दोस्तों इलेक्ट्रॉन 6 जाते हैं और जो डी होता है उसमें 10 और दोस्तों जो एफ होता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। चलिए दोस्तों, इन सभी बातों को कैसे सीखें और क्या इनका यूज होता है, तो हमें देखना है कि इन सभी इतने तत्वों को कैसे याद रखें। तो दोस्तों कुछ ट्रिक के रूप में मैं आज बता रहा हूं कि इनको कैसे याद रखा जाता है। तो जो समूह 1 होता है दोस्तों ये क्षारीय धातु कहलाती हैं, जबकि दूसरा समूह क्षारीय मृदा धातु कहलाती हैं और पूरा समूह हमेशा प्रथम वाले तत्व के नाम से जाना जाता है। जैसे जे वाला जो समूह 13 है इसको बोरॉन परिवार, इसको कार्बन परिवार, इसको नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। तो मतलब ऊपर वाले तत्व के अनुसार पूरा समूह जाना जाता है। तो इधर पे दोस्तों कैसे ट्रिक के रूप में सीखते हैं, तो देखिए इधर पर इनको क्या रखना है कि समूह 1 की जो ट्रिक है वो क्या है दोस्तों, हेलन ने की रब से फरियाद। ये ट्रिक ध्यान रखना पड़ेगा। है इधर पर देखिए, हा से एच, एल से ला से एल आई, ना से एन ए और की पोटेशियम, रूबिडियम और स्कैंडियम और इधर पर फ्रेंसियम। दोस्तों देखिए इधर पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम और इधर पर फ्रेंसियम, इन सभी तत्वों को इस ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हैं। अब दोस्तों इनका क्रम तो सीख लिया जाएगा, लेकिन ये परमाणु क्रमांक कैसे ध्यान रखेंगे कि कौन सा क्या है। क्योंकि परमाणु क्रमांक दोस्तों उनका वो स्थान कहलाता है जिस स्थान पर वो तत्व रखा गया है। इधर पे दोस्तों हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं है कि समूह 1 में है, या देखिए दोस्तों इधर पर ए समूह 17 में भी उपस्थित है। मतलब इनमें 2 गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्थायी नहीं रखा जा सकता, लेकिन मुख्य रूप से इसे फर्स्ट समूह में ही रख देते हैं। और दोस्तों ये देखना है हमको कि जो
परमाणु द्रव्यमान होता है वो उसका भार कहलाता है, और परमाणु द्रव्यमान लगभग परमाणु क्रमांक का हमेशा दोगुना होता है। तो दोस्तों हमको परमाणु क्रमांक यदि आता है तो उसका दोगुना करके हम परमाणु द्रव्यमान बता सकते हैं। तो दोस्तों इधर पे कैसे इनका ध्यान रखें जाए कि इनका हाइड्रोजन 1 पर है और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, सोडियम का 11। तो दोस्तों हमने बताया था कि कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 18, 32, 18 के क्रम में भरी जाती है। तो हमको देखना है दोस्तों इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। फिर इधर पे कितने का अंतर हो गया, 3 और 11 में दोस्तों। देखिए दोस्तों तो इधर पे हो गया 8 का अंतर, फिर कितने का हो गया 8 का, फिर कितने का हो गया 18 का। तो इधर पे एक क्रम ध्यान रखना है दोस्तों कि पहली बार में दोस्तों जो अंतर रहेगा वो कितने का रहेगा दोस्तों, तो 2 का अंतर रहेगा। दूसरी बार 8 का, तीसरी बार भी 8 का, फिर 18 का और फिर 18 का, ये क्रम चलता है दोस्तों। और लास्ट वाले में यदि हम देखें तो इसमें अंतर हो सकता है कितना का, 32 का अंतर हो सकता है। एक क्रम अगर लगातार हमको ध्यान रखेगा, इस ट्रक को सीखते हैं और ये अंतर बढ़ाते जाएंगे तो प्रत्येक परमाणु क्रमांक दोस्तों हमको ज्ञात हो जाएगा। तो इधर पे देखना है कि हेलन ने की रब से फरियाद, और 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 इनके परमाणु क्रमांक याद किए जा सकते हैं। समूह 2 जो कहलाता है, ये क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्टेंटियम और बेरियम और रेडियम, इनको कैसे ध्यान रखा जाएगा दोस्तों, तो इस ट्रक के माध्यम से बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। चूंकि बेटा से बेरियम, मांगे से मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कूटर से दिया जाएगा कौन, स्टेंटियम, और इससे दोस्तों बेरियम, और इससे क्या जाएगा रेडियम। तो ये ट्रैक है दोस्तों समूह 2 की। अब परमाणु क्रमांक में वही अंतर चलेगा। इधर पे दोस्तों ऊपर का जब हट गया है ये वाला समूह, तो अब इधर से 8 का अंतर चलेगा। तो देखिए दोस्तों 4 और 12 में 8 का अंतर है, फिर 8 का अंतर है, फिर 18 का अंतर, फिर 18 का अंतर, फिर 32 का अंतर है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है और ये सीख जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले वाले पे देखते हैं। अगला समूह जो एस ब्लॉक के दोनों 2 समूह होते हैं एस ब्लॉक में। इसके बाद वेरी इंपोर्टेंट जो रहता है एग्जाम के अनुसार, वो पी ब्लॉक के तत्व रहते हैं। पी ब्लॉक के तत्व जो रखे गए हैं दोस्तों, वो समूह 13, 14, 15, 16, 17, 18 में रखे गए हैं। और इनको कैसे ध्यान रखते हैं, तो दोस्तों जो इसका समूह 13 है बोरोन परिवार, इस बोरोन परिवार की जो ट्रैक है दोस्तों वो बैग इतु है। क्योंकि इधर पे बैग इतु डायरेक्ट सीख सकते हैं, बैग इतु से बोरॉन, एल्यूमिनियम, और इधर पे गैलियम, और इसकी आ जाएगा दोस्तों क्या, इंडियम, और इसका आ जाएगा थैलियम। तो ये वाला दोस्तों डायरेक्ट सीख सकते हो। हमने ये वाला इसका अंतर बता ही दिया है कि इधर पे 5 का अंतर रहेगा। तो 5, 8, 5 और 8 कितने 13 है। फिर दोस्तों कितने का अंतर रहेगा। अब चूंकि दोस्तों ये वाला समूह इसके सामने का आ गया, इसलिए इधर पे 18, 18 का अंतर चलेगा, और फिर दोस्तों 32 का अंतर चलेगा। एक क्रम चलेगा दोस्तों। इसके बाद आगे जो समूह दोस्तों 14 है, समूह 14 कार्बन परिवार। तो इसमें दोस्तों इसकी ट्रैक जो है वो ट्रैक है समूह 14 की, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। तो इधर पे कार्बन, और इधर पे सिलिकॉन और जर्मेनियम, और एसएन से क्या आ जाएगा दोस्तों अपना 10, और इधर पे क्या आ जाएगा फिर इसका पीबी का लेड आ जाएगा। क्योंकि हमने एक क्रम ध्यान बता ही दिया है कि कार्बन परमाणु क्रमांक 6 पर होता है, और इसके बाद इसी 8, 18, 18, 32 का क्रम चल जाता है। इसके बाद दोस्तों समूह ही लेते हैं हम, कौन सा समूह 15 नाइट्रोजन परिवार। तो नाइट्रोजन परिवार की जो ट्रैक है दोस्तों वो क्या है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सूबविके। दोस्तों नेपाल से एन, पाकिस्तान से पी, एएस और एसबी और बीआई, ये पूरे इनके दोस्तों क्या आ जाएंगे, क्रम आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो समूह अपना दोस्तों समूह 16 आता है। तो समूह 16 में ध्यान रखना है दोस्तों कि इसकी ट्रैक है उससे टीपो। क्योंकि उससे टीपो को ऐसे भी लिख सकते हैं, OSESETEPO, एक क्रम चल जाएगा। और इसमें ऑक्सीजन का 8 होता है, फिर 8 में 18 बढ़ा देंगे, तो 8 और 18 कितने हो जाएंगे दोस्तों। फिर सल्फर का इधर पे 8, और एक बार 8 बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 8 और 16, सल्फर का 16, ये 18, फिर 18, 32 का क्रम चलेगा। इसके बाद समूह आता है दोस्तों 17। समूह 17 में जो तत्व हैं उसकी ट्रैक है फेल कर दियो, बुरा इम्तहान आ गयो। तो चूंकि दोस्तों फेल से एफ, क्लोरीन, ब्रोमीन, एंटी आयोडीन और एस्टेटिन एक क्रम चलता है दोस्तों। ए जो कहलाते हैं ये वाले तत्व हेलोजन परिवार वाला कहलाता है।
हैलोजन तत्व कहलाते हैं और इनकी संयोजकता दोस्तों -1 होती है। और ये ध्यान रखना है कि समूह 1 में जो दाता परमाणुओं इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहती है वो 1 रहती है, इसलिए इसकी संयोजकता +1। समूह 2 की +2 रहती है और समूह जो 13 रहता है इसकी दोस्तों +3 रहती है, इसकी +4 रहती है समूह 14 की। और जो समूह दोस्तों 15 समूह है, समूह 15 की दोस्तों इधर पे देखना है कि इसके बाद माइनस में जाते हैं, क्योंकि बाह्य अष्टक पूरा होने की वजह से इसकी दोस्तों कितनी होती है -3 होती है, जबकि समूह इसकी 16 की -2 होती है। और जबकि दोस्तों समूह 17 की -1 और समूह 18 जो होता है ये पूर्ण रूप से निष्क्रिय गैसें होती हैं, इनका अष्टक पूर्ण होता है, इसलिए ये क्रिया नहीं करती हैं दोस्तों। चलिए इनकी ट्रक देखते हैं। समूह 18 की लास्ट ट्रक रहेगी इसकी। तो समूह 18 की जो ट्रक है दोस्तों वो क्या है दोस्तों? समूह 18 की ट्रक है ना अगार कर 0 रन। है ना अगार कर 0 रन से हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन और रेडॉन आ जाएंगे। दोस्तों देखिए इधर पे जितने हैं समूह 18 के तत्व, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इधर पे क्रम रखना है ध्यान की दोस्तों बोरॉन 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर और 10 पर रहते हैं। और पहली बार में 8, फिर 18, 18 का क्रम, फिर 32 का क्रम बढ़ जाता है। और दोस्तों यही महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। और समूह डी के एग्जाम के अनुसार पूछे जाने वाले तत्व कि हमने इधर पे हिंदी अनुवाद लिख दिया है। क्रोमियम 24 पे रहता है, मैग्नीज 25 पे रहता है, आयरन 26 पे रहता है, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक और दोस्तों मोलिब्डेनम और इधर पर जी सिल्वर और प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी 80 पर रहता है। प्रमुख रूप से अधिकतर इनके परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। थैंक्स।